लोगों की ऐसी तैसी हो गई है गाड़ी में आके। सोचा नहीं था हमने कि मतलब इतना वो होगा, लेकिन ये पहाड़ों का जो रास्ता होता है टेढ़ा मेढ़ा एकदम, और कभी ऊपर कभी नीचे। ये वाला पहाड़, ये वाला जो पहाड़ आपको दिख रहा है हमारे पीछे, ये हमेशा गीला रहता है और कहा जा बारिश जैसा फील होता है, जैसे बारिश हो रखी हो। और कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय में विष पिया था, तो गले में जो जलन हुई थी उसको दूर करने के लिए वो ऐसी जगह का ढूंढ रहे थे, ऐसी जगह। तो यहाँ पे आके वो बैठे थे इसी पहाड़ के यहाँ पे, जहाँ पे नीलकंठ मंदिर हो गया फिर। और उनको ही ढूंढते हुए पार्वती जी भी उनके साथ साथ आ गई थी और पीछे पीछे आ गई थी। और उससे ऊपर एक पहाड़ है, वहाँ पे जाके वो बैठ गई थी, वहाँ पे उनका मंदिर है। और फिर दोनों को ढूंढते हुए नारायण भगवान भी साथ साथ आ गए थे और वो एक अलग पर्वत पे जाके बैठ गए थे, तो वहाँ पे फिर उनका मंदिर। हाँ, तो उनको ढूंढते ढूंढते हम ये इंसान लोग जहाँ जहाँ भगवान चले गए, मतलब जहाँ जहाँ पे उनका मंदिर है, जहाँ जहाँ पे वो गए थे, वहाँ पे हम लोग भी पहुँच जाते हैं। ये कैसी बात है पता नहीं। तो यही है बस, नीलकंठ का हो गया दर्शन, नीलकंठ के दर्शन हो गए। अब जाते हैं गाड़ी पे, देखते हैं। नीचे जाते टाइम तो जल्दी पहुंच जाएंगे क्योंकि ढलान होता है तो। और अच्छा, ये कुछ लोग जाएंगे पार्वती माता के मंदिर भी गाड़ी में, वो बात कर रहे हैं। तो यही है, चले गाड़ी में पहुँचते हैं, ऐसे लेट हो चुके हैं। देखते हैं कहाँ से क्या जाएंगे और कहाँ जाएंगे। चलिए भाई। है उसका फल जो होता है ना चंद्राकार का होता है, काजू के आकार का, इसलिए मालूम पड़ जाता है कि उसके अंदर एक मुट्ठी निकली। देख लीजिए क्या चाहिए मैम, क्या चाहिए देख लीजिए। कहाँ चला गया सुनिए? किसी में पहना सकते हो, बस बीच वाली को छोड़। 100 ये 3 मुखी निकला है। 3 मुखी जो होता है ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार होता है। सारे मुखी सही है भाई, रुद्राक्ष है तो रुद्राक्ष है। हाँ यार भाई, सुराग कैसे होगी? 3 मुखी में 1 मुखी 2 मुखी 3 मुखी में सुराग नहीं होता, बाकी सब में सुराग मिलेगा। ये ऐसे ही रखने के लिए होगा। हाँ, नहीं इसको पहनना चाहें तो सुनार के पास जाएंगे तो वो कैपिंग कर देगा। 7 दोगे, 6 दोगे? 6 7 क्या 5 देते हैं आंटी, 6 बोल दिया उन्होंने तो दे। गर्म पानी में डालेंगे इसको। ज्यादा नहीं हो ना, एक छोटा सा डाल। चलो हम दे देंगे अपने पास। गर्म पानी में डालेंगे इसको। हाँ जी। कितने गर्म पानी में? ज़्यादा गर्म है? ज़्यादा गर्म है, खौलता हुआ पानी में डाल देना। कितनी देर रखेंगे? हम 10 मिनट। तो फिर अपने आप भर जाएगा। बाकी अगर एक मुखी के दर्शन करना चाहें तो दर्शन कर सकते हैं, दर्शन फ्री है, कोई चार्ज नहीं। ये देखिएगा इस तरीके से। एक मुखी में एक ही लाइन होती है प्राकृतिक। आपको पूरा बंद फल देंगे, इस तरीके से निकलेगा एक मुखी वाला। हैंड टू हैंड। तुझ्या का फुल बेचते हैं दूध? नहीं है कर ना अत्ते बड़ा कर आखी पता सच्चे में फुल फुल एक तो होते था, फिर तो वहाँ खा लिया। पता नहीं ना, जय चीज़ के बारे में नहीं पता, नहीं खा के चाहिए। तो ये जो सीन है इसमें आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हम लोग पैदल चल रहे हैं। अभी हम लोग गाड़ी से आ रहे थे और अब हम पैदल चल रहे हैं, वो भी सुनसान रास्ते में, जंगल से बीच से होता हुआ जो रोड आ रहा है उस पे हम लोग पैदल चल रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, और वो भी खाली पैर चल रहे हैं।
तो ऐसा तब होता है जब आदमी बहुत थक जाता है या फिर किसी चीज़ से परेशान हो जाता है और तब वो हाथ में चप्पल लेके और खाली पाँव चलने लगता है। तो हुआ ये कि हम लोग जिस गाड़ी से जा रहे थे और उसी गाड़ी से आए भी थे, तो जाते टाइम तो आपको हमने बताया ही कि हमारी जो हालत है वो बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि पहाड़ी रास्ता होता है। पहाड़ी रास्तों में चढ़ाव बढ़ाव, फिर चढ़ाव उतार, फिर गाड़ी तेज़ चलना, जल्दी जल्दी कट आना, जल्दी जल्दी मोड़ आना। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो नॉर्मल इंसान होता है, हम लोगों जैसा, जो जिसको पहाड़ों में रहने की आदत नहीं होती है, उसको थोड़ा इशू हो जाता है, थोड़ा पेट में प्रॉब्लम्स होने लगती है, पेट दर्द होने लगता है या जो भी होने लगता है। ये देखिए गाय, देखिए यहाँ पे काफ़ी छोटी छोटी हाइट की गायें दिखेंगी आपको। तो इसलिए हम लोग अपने जहाँ तक जाना था वहाँ से पहले ही उतर गए गाड़ी से और पैदल चलने लगे। और पैदल चलते चलते ये हम लोग आ चुके हैं ऋषिकेश में। ऋषिकेश में ये गंगा जी के किनारे पे, यहाँ पे काफ़ी लोग एकदम बीच की तरह मज़ा लेते हैं और काफ़ी सुकून मिलता है यहाँ पे आके। यहाँ पे मतलब ऐसी जगह है ये कि जहाँ पे आप लोग बैठे रहें, काफ़ी समय तक बैठे रहें, आपका मतलब मन नहीं भरेगा। जितनी देर बैठना चाहे उतनी देर बैठ सकते हैं आप। ये देखिए रेतीली एकदम मिट्टी है। और तो पाइन के अगर तू बिल्कुल आत्मसमर्पण कर दे तो पाइन डूबा नहीं दे दोनों छता जाए ये तो ओसो कौन से काफ़ी ओसो तो शीतल जल जिसे कह सकते हैं। यहाँ पे आके एकदम काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ हम लोगों को, मज़ा आ गया एकदम। तो ये है पूरा कुछ सीन, आप सभी देख सकते हैं। ये देखिए कितना साफ सा पानी लग रहा है और चलता हुआ पानी है, तो अच्छा ही लग रहा है सब कुछ एकदम। देखिए लहरें, देखिए क्या बात है, एकदम मज़ा आ रहा है देख के। और वहाँ पे कुछ आपको बोट्स वगैरह दिख रही होगी, राफ्टिंग वाली बोट्स हैं, तो इसमें लोग राफ्टिंग का भी मज़ा लेते हैं। मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता हूँ, लेकिन तब भी राफ्टिंग जो है थोड़ा रिस्की काम हो जाता है, लेकिन जो करते हैं वो जानते हैं, उनको ज़्यादा पता होगा। हम लोग थोड़ा रिस्क फ्री रहना चाहते हैं हर जगह, तो राफ्टिंग वगैरह नहीं करते हम लोग। और हम लोग अब ऋषिकेश से थोड़ा आगे मार्केट की तरफ होते हुए यहाँ पे आ चुके हैं, जहाँ पे पत्थर हैं बहुत सारे। ये अब हम लोग मार्केट से होते हुए चोटी वाला आ गए हैं, क्योंकि काफ़ी भूख लगी हुई थी हमें, तो खाने के लिए कुछ पेट पूजा के लिए चोटी वाला से बेहतर शायद ही ऋषिकेश में कुछ है, जितना इसका नाम है। चोटी वाला दो भाई हैं वैसे तो, पहले ये एक ही रेस्टोरेंट हुआ करता था, तो अब जो है ये दोनों अलग हो चुके हैं। और यहाँ पे आपको हमेशा एक बंदा बैठा हुआ मिल जाएगा चोटी वाला बन के, उसके साथ आप फ़ोटोज़ खिंचाइए या जो भी कीजिए। तो ये है चोटी वाला के आसपास का एरिया, आप सब देख लेंगे होंगे। और हमने ये थाली बुक की है, थाली ऑर्डर की है। हम लोग ने सेम थाली ली है, 4 थाली ली है, क्योंकि हम लोग 4 लोग हैं। मम्मी के लिए अलग, मेरे लिए अलग, रूपम के लिए अलग और पापा के लिए अलग। तो देखिए ये है कुछ थाली का पूरा कंटेंट। यहाँ पे रोटी दिख रही है, बटर रोटी, और चावल है, पुलाव बोल सकते हैं इसे, कड़ी है, गुलाब जामुन है, दाल मखनी थी, रायता था, काफ़ी चीज़ें थी। तो ये फिर वही एरिया आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे हम लोग बाद में आए। यहाँ पे पत्थर कुछ उठाए हम लोगों ने और काफ़ी मतलब सुकून मिला यहाँ पे आके। काफ़ी चलता हुआ पानी एकदम हिलता हुआ, और यहाँ पे आपको शिव जी की मूर्ति दिखाई देगी। ये देखिए, मेडिटेशन वगैरह के लिए ये काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पे बैठ के लोग मेडिटेशन भी करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये था ऋषिकेश की यात्रा। और अब हम लोग आ चुके हैं दिल्ली। ये दिल्ली का आप लोग देख रहे हैं सीन। दिल्ली में हम लोगों ने खाया मसाला डोसा, और जो कि काफ़ी फेवरेट है पूरी विद फैमिली हम लोगों का। तो मसाला डोसा हम लोग कहीं पे भी खाने को कभी भी तैयार हो जाते हैं। तो ये है सांभर और नारियल की चटनी, तो काफ़ी अच्छा लगा। फिर आके यहाँ पे गली में कुछ पार्टी वगैरह का भी था, तो वो भी देखना था, इसलिए लाइट खाना। और ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो कि डाल रहा हूँ मैं बाद में, आप ये भी देख सकते हैं। देखिए कितना मज़ा किया हम लोगों ने, और काफ़ी मज़ा आया। और वेट कर रहे हैं अगला ट्रिप कब बने हरिद्वार ऋषिकेश का। तो देखते हैं, जब भी जाएंगे तो लाइव वगैरह सब करेंगे और व्लॉग फिर शूट करेंगे अलग अलग तरीके का। ये रहे चोटी वाला, उनके साथ काफ़ी फ़ोटो खिंचवाई हम लोगों ने। ये हूँ मैं, साथ में पीछे है पापा जी
ये है रूपम, ये फिर से मैं, एक बार फिर से मैं, ये अब मैं पत्थर उठा रहा हूँ नीचे से, और ये फैमिली के साथ कुछ फ़ोटो। यहाँ पे बड़ी दीदी मिसिंग है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।